नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल नंबर सेटिंग कैसे किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। पहले एडमिन आईडी से लॉगिन कर लेना है, फिर सेटिंग मेनू पे क्लिक करना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल करने से आपको मैनेज इनवॉइस सीरियल पे क्लिक करना है। अब जितने सारे कंपनी आपका बना हुआ है सारे कंपनी एक एक करके आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इस सॉफ्टवेयर में, इस डेमो सॉफ्टवेयर में 3 कंपनी बना हुआ है। एक मेटामिंट लॉजिस्टिक, एक मेटामिंट लॉजिस्टिक डिलीवरी कंपनी जो सिर्फ डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, और मेटामिंट ट्रांसपोर्ट, ये भी एक और ब्रांच है। ठीक है। अब ये सीरियल नंबर सेटिंग काम कहाँ आता है? नॉर्मली हम जो भी LRCN बनाते हैं उसके अंदर हमें एक CN नंबर या LR नंबर हमें मिलता है। सेम तरीके से हमारा इनवॉइस के अंदर भी एक इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर हमें मिलता है। ठीक है। तो वो इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर को हम अपने पसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले आपको जितने सारे कंपनी है वो आपने देख लिया है। फिर यहाँ कुछ टर्म आपको समझना है, और ये वाउचर टाइप के हिसाब से होता है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे वाउचर है, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे यहाँ इनवॉइस टाइप या वाउचर टाइप, जैसे GST इनवॉइस, ये मॉड्यूल टाइप के हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा। ये मॉड्यूल बुकिंग में है। ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर में हम बुकिंग 2 तरीके का बना सकते हैं। एक है हमारा GST का, एक है नॉन GST का। अगर आपका नॉन GST बिजनेस है, छोटा काम है, तब आप चालान पे भी काम कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको सीरियल नंबर या LR नंबर तो कस्टमर को देना पड़ेगा, जो भी आप प्रिंट आउट करके देंगे उसके लिए। ठीक है। तो उसका डिज़ाइन करने से पहले आपको ये समझना है ये डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या ऑप्शन मिलता है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड फाइल पे आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रीफिक्स, कोई भी एक LR नंबर के अंदर एक पार्ट होता है प्रीफिक्स, जो लेफ्ट साइड में रहता है एग्जैक्ट सीरियल नंबर से लेफ्ट में। ठीक है। ये 001 ये मेरा मेन सीरियल नंबर है। अब इसके लेफ्ट साइड में होता है प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स लेफ्ट साइड में आएगा, और जो सीरियल नंबर के राइट साइड में जाएगा उसको हम पोस्टफिक्स बोलते हैं। ज़्यादातर लोग पोस्टफिक्स रखते नहीं है, अगर आपको रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है। अब आपका सीरियल नंबर, मान लीजिए ये बिजनेस आपका पहले से शुरू हो चुका है और साल के बीच में सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब ऑलरेडी अगर आपका 200 LR बन चुका है तो 201 से शुरू करना है आपको। तो आपको यहाँ 200 लिखना है। सॉफ्टवेयर इस 200 के साथ +1 करके आपका LR नंबर जनरेट करेगा 201। ठीक है। और इसके बाद अगर LR के अंदर आपको आपका ब्रांच कोड भी रखना है, जैसे किसी किसी कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस होता है, बॉम्बे में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, सिटी वाइज डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस लोगों का होता है। अब वो ब्रांच का कोड ऑटोमेटिक LR के नंबर के बाद आ जाए या सामने आ जाए, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है फिनेंशियल ईयर। नॉर्मली ब्रांच कोड लोग कम ही रखते हैं, इसको आप खाली इसको नो करेंगे। अब ये नो कहाँ करेंगे ये तो आपको यहाँ कर दिखाई देगा। ठीक है। ये आपका सीरियल का प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स हो गया। नॉर्मली हम खाली रखते हैं, किसी को रखना है, ज़रूरत है तब आप रखिए, अदरवाइज खाली जाएगा। जैसे ये यहाँ से सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है तो हम यहाँ सीरियल नंबर 0 रख रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ जो नंबर है इसके बाद +1 करके शुरू होगा। लेकिन ये सेटिंग एक ही बार होगा जब सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम बुकिंग शुरू होगा। फर्स्ट कोई भी बुकिंग LR इनवॉइस जनरेट करने से पहले सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है। ये काम आपको करने के बाद ही बुकिंग शुरू करना है। इसके बाद राइट साइड में देखिए फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर अगर आप यस करेंगे, ऑटोमेटिक LR नंबर के लास्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा। ठीक है। ये फर्स्ट में ये ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। मैं आपको एक अभी फाइनेंशियल ईयर वाला यस करके मैं दिखाऊं। ठीक है। एक मैं बना लेता हूँ इसमें, जैसे MMLG। अब ये मैं G क्यों यूज़ किया, ये GST वाला सीरीज के लिए मैंने G लगा दिया, क्योंकि हमारे पास अगर नॉर्मल नॉन GST का भी बुकिंग आता है और GST का भी बुकिंग आता है, तो नॉन GST बुकिंग हम चालान पे करेंगे और GST बुकिंग हम GST से करेंगे, इसीलिए। बट उसको आइडेंटिफाई तो करना है, तो इसीलिए यहाँ
जीएसटी के लिए हम जी लगा दिए और चालान के लिए सी। आप कोई भी कोड यूज करते हो, आप कर सकते हो आप अपना पसंद के हिसाब से, ठीक है। और ये सेम सेटिंग आपको सारे ब्रांच में करना है, और इसमें कोई सेव करने की जरूरत नहीं, कोई बटन नहीं है, आपको कोई सेव बटन नहीं मिल रहा है, ये ऑटो सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेटामिन लॉजिस्टिक का ब्रांच के लिए कोड हम रख रहे हैं, तो इसीलिए एमएमएल शॉर्ट कोड हमने रख दिया सब में प्रीफिक्स में। तो जितने भी वाउचर है, जितने भी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेट होगा, वो सारे मॉड्यूल्स एंड वाउचर के नंबर के सामने एमएमएल आ जाएगा इस कंपनी के लिए, इस ब्रांच के लिए। अब सेम डिलीवरी के लिए सेम डीईएल रख दिए, बट बुकिंग के केस में दो अलग अलग टाइप के बुकिंग होता है, इसलिए हम दो अलग सीरीज मेंटेन करने के लिए जी और सी लास्ट में लगाया, ठीक है। इसके बाद सेम मेटामिन ट्रांसपोर्ट के लिए एक और हमारा ब्रांच है मान लो, फिर वहां भी सेम एमएमटी जी। पहले वाला क्या था, एमएमएल लॉजिस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमने टी यूज कर दिया। तब जितनी बार हमारा कोई भी बुकिंग आएगा तो उसके सामने ऑटोमेटिक ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर अगर आपको रखना है तभी यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसी के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आप 2025-26 आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 001 आएगा तो आप ऐसे भी रख सकते हो, आपका मर्जी। आप यहाँ भी यस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ भी रख सकते हो। अगर ये नो है तो आप यहाँ भी रख सकते हो। अगर आप यहाँ यस रखोगे तो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। मैं ये दोनों यस कर देता हूँ, और ये सारे यहाँ भी एक मैंने यस कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं यस कर देता हूँ। जब मैं यहाँ से कोई भी बुकिंग करूँगा, अभी देखिए हमारा बुकिंग सीरियल कुछ और है, तो मैंने जो चेंजेस किया है उसके हिसाब से अफेक्ट है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। कोई भी एक मैं कंसाइनर ले लेता हूँ, कंसाइनी भी कोई भी एक ले लिया, ठीक है। यहाँ से बुकिंग टू डिलीवरी हम एक बॉम्बे के लिए डाल दिया, रोड हो गया। पेमेंट लायबिलिटी ले लिया, यहाँ से कोई भी एक आइटम ले लिया, वेट 0% बाय, सॉरी मैं फिक्स्ड में डाल देता हूँ 5% एडबिलिटी। अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। अभी हम यहाँ और कुछ नहीं, ये 2 पीपल डाल देते हैं, तो हमारा बुकिंग जनरेट हो चुका है। अब देखिए हमारा यहाँ फाइनेंशियल ईयर सबसे सामने आ गया है, ठीक है। इसके बाद MMLG, ये हमारा जो हमारा प्रीफिक्स है, और इसके बाद 69। और आप यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, पहले हमारा इस ब्रांच के अंदर ऑलरेडी 68 था। जो मैंने स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद क्या सीरीज आ गया, यहाँ हमारा प्रीफिक्स आ गया, इसके सामने फाइनेंशियल ईयर आ गया, और इसके पीछे हमारा एग्जैक्ट सीरियल। अगर हम पोस्ट फिक्स में भी डालते तो इस नंबर के पीछे भी कुछ आ जाते, ठीक है, राइट साइड में। तो इस तरीके से हम सीरियल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और ये डिजाइन आप अपना पसंद के हिसाब से आगे पीछे बना के आप कर सकते हो। एक और पॉइंट, अगर ये सीरियल नंबर सेटिंग आप ब्रांच से करना चाहते हो तो पर्टिकुलर एक ब्रांच के अंदर एक ही ब्रांच का सीरियल सेटिंग आप कर सकते हो। एडमिन से लॉगिन करके सारे ब्रांचेस का सेटिंग हो सकता है, बट अगर ब्रांच आईडी से लॉगिन करेंगे आप तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्रांच का सेटिंग आप बना सकते हो। ओके, नाउ एक पॉइंट यहाँ मैंने मिस किया है, वो है ब्रांच कोड। ये ब्रांच कोड आपको कहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा? ये ब्रांच कोड आपको मिलेगा हमारा जो एडमिन मेनू है। यहाँ आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाने के बाद हर कंपनी के राइट साइड में एडिट बटन आपको मिलेगा, और वहां जाने के बाद आपको देखिए यहाँ ब्रांच का कोड आपको डालने का जगह मिल जाएगा। अगर आप कोड यहाँ डाल के रखेंगे और सेटिंग के अंदर इस ब्रांच कोड को यस कर देंगे तो आपको सामने भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और हर जगह में वो आ जाएगा, और आपको ब्रांच कोड यस रखना है हर जगह। तो हमने दो तरीके, किसी को ब्रांच कोड वहां रख के भी करना है वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रांच कोड हमें यहाँ से नहीं उठाना है, हम मैन्युअली सेट करेंगे तो हम कर सकते हैं। अब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर अगर आप यस करके रखेंगे, जब हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा उस चेंज के बाद यस रखने से फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर आपका सीरियल नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये नो करके रखेंगे तो आपको हर साल जब न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होंगे अप्रैल के 1 तारीख आपको फाइनेंशियल ईयर प्रीफिक्स के अंदर डालना पड़ेगा।
इतना ही फर्क है, अदरवाइज आप ऑटो भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो। तो नॉर्मल ये सेटिंग चेक करके आप प्रॉपर बनाइएगा, लेकिन ये सेटिंग आप नॉर्मल बिलिंग शुरू करने से पहले, बुकिंग शुरू करने से पहले ही कीजिएगा, ताकि बाद में और कोई सेटिंग चेंज करना ना पड़े। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, आप इस नंबर पे हमारा सपोर्ट टीम पे, हमारा वेबसाइट में जो भी सपोर्ट का नंबर रहता है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टीम आपको मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे।